अहमद वैस साहब, अगर इस मसले के ऊपर पीका के हवाले से अगर हुकूमत आगे बढ़ना चाहती है तो पीटीआई को पार्लियामान के फ्लोर के इस इशू के ऊपर इंगेज करना चाहिए, प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव तमीरी किस्म की इनपुट देने के लिए, ताकि वो कानून बने जिसमें पाकिस्तान के अवाम का भला और नुकसान ना हो, पाकिस्तान की जिसमें बेहतरी हो। तो आप लोगों को इंगेज करना चाहिए बराह रास्त इस मामले में। देखिए, ये बड़ा सवाल आपने किया है, अच्छा सवाल है, लेकिन बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है। यहाँ पर फिर जब होता है कि जब कोई झगड़े की कैफियत हो जाती है तो रिजॉल्व करने के लिए आप जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं कि पहला जो है एक गलत कदम किसने उठाया, फिर आप आगे चलते हैं कि वहाँ से आप सुधारना शुरू करेंगे तो मामला सीधे होंगे। आप कहें कि ये सब मामले जो हैं ये तो ठीक हो गए, हुकूमत बन गई, अब ये कुछ ना करें। आईनी तरामीम भी, अब आईनी तरामीम को सिर्फ सामने रख लीजिए कि इम्प्रैक्टिकेबल है। कभी आपने सोचा है कि 7 जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो बैठेंगे और प्रॉब्लम बन जाती है बड़ी, मसलन फॉर एग्जांपल जो फैसला हुआ 13 जजेस फुल कोर्ट ने फैसला किया रिजर्व सीट्स का और उसके रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है। अब वो रिव्यू पिटिशन जो है वो समझ नहीं आ रही कि वो क्या करेंगे। वो ना 7 जज सुन सकते हैं और आप उधर सुनाने को तैयार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें कोई स्टे नहीं हुआ और इट इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो क्या कैफियत होगी कौम में और पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर? क्या सुप्रीम कोर्ट जो है विल नॉट लूज इट्स करेंसी? हैसियत क्या रह जाएगी कि उसके ऑर्डर की? बहुत सारी ऐसी इसी तरह से बातें हैं जो गलत स्टेप लेने की वजह से पैदा हो चुकी हैं। जब तक उनका तदारक नहीं किया जाएगा, और मैं साथ ही साथ अभी एक अच्छी बात कर रहे थे नेगोशिएशन से मुतल्लिक कायरा साहब, तो कायरा साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि देखिए, हुकूमत जो है वो हमेशा मैग्नेनिमिटी दिखाती है। भुट्टो साहब का वाक़या आपको तो याद होगा कि जब एजिटेशन हुए थे तो भुट्टो साहब ने TOR बनाई थी और बाकायदा तौर पे ऑफ़र किया था कि आओ बैठो एक क्रॉस टेबल बैठ के बात करते हैं, और शुरू हो गई बाकायदा वो डायलॉग जो थे, पॉलिटिकल डायलॉग्स जो हैं वो बड़े अच्छे माहौल में शुरू हो गए थे। इट कंटिन्यूज फॉर वीक्स। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर अगर आज भी आप इमरान खान को कह रहे हैं ना कि ठीक है जी वो जिद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये TOR बना के अगर ये ऑफर करें कि आओ जी हम बैठते हैं, आपके जो आपने क्वेश्चन रेज करने हैं वो आपके एजेंडे पे होंगे, आप लेकर आ जाएं। हमारे एजेंडे पे जो है हम लेके आ जाते हैं, बैठ के बात करते हैं, कहाँ जाके सेटल होता है और नहीं होता, ये अगला स्टेप है। जी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे साथ। वेलकम बैक। आज इमरान खान ने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई है। उमर अयूब उसके सरबराह हैं, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, सलमान रकम राजा और हामिद रजा उसके मेंबर है बातचीत के लिए। आप खुरम साहब जो बात अहमद वैस साहब ने कही उसका जवाब देना चाहते थे। अगर थोड़ा बहुत भी वहाँ से इनिशिएटिव आता है, 2 कदम आप भी आगे बढ़िए और मिलके इस कदम को आगे की तरफ लेकर चलें पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए। खुरम साहब। जी हम तैयार हैं, और ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। मार्च 2015 में बाकायदा TOR बन के एग्रीमेंट हुआ था, अगर मैं याद करा दूं, PTI में उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, जिसमें यहाँ तक था कि अगर ये बात साबित होती है जुडिशल कमीशन में कि जी नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस के साथ मिलकर कुछ सिस्टमेटिक रेगिंग की है, तो हम पार्लियामेंट को तहलील कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि PTI ने कहा था कि अगर हमारे खिलाफ फैसला आता है, जो कि आया, तो हम फिर जो है मर्दर एजुटेशन नहीं करेंगे। लेकिन ठीक 1.5 साल के बाद वो दोबारा सड़क पर आए, और जिस तरह अब हमने देखा है बार बार, उस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा के हथियार रोज जो एहलकार गाड़ियां लेकर ये इस्लामाबाद पर हमलावर हुए अक्टूबर 2016 में। तो लिहाजा ये सब बातें जो हैं, इस पे अच्छी नीयत और पाकिस्तान के अवाम के जो दिया हुआ वोट है उसका एहतराम इसमें शामिल है। ये ऐसी चीज नहीं जिसके ऊपर गुफ्तगू ना हो सके या आगे ना बढ़ सके। लेकिन उस गुफ्तगू तक पहुंचने के लिए जिस तरह 2014 में हुआ था, धरना खत्म करना पड़ा था। यहां भी इनको ये करना पड़ेगा कि ये जो मुस्तकिल धमकियां हैं
जो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर देते हैं कि जी हम इस दफा बड़ी बंदूकों के साथ जाएंगे, हम गोली का जवाब पता नहीं तोप से देंगे, और फिर जब वो इतराफ करते हैं कि जी उन्होंने पंजाब पुलिस के कई सौ अहलकारों को हब्से बेजा में रखा, तो जब बार बार इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस और ऑफेंसेस, एक्चुअल ऑफेंसेस ये करेंगे, तो फिर तो जो सारी TOR है या जो एक पुरअमन गुफ्तगू के जरिए मामलात का हल है वो नहीं होगा। तो जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनको भी इस पर सोचना होगा, और तमाम जमातों को भी सोचना है कि अगर हमें बढ़ना है आगे तो ये जो तशद्दुद के जरिए सियासत का और इंतशार के जरिए इक़्तिदार तक पहुंचने का जो रविश है उसको तर्क करनी। सही सर, बंदूक के जोर पे तो बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन बातचीत के लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा ताकि सिलसिला चल पड़े। नदीम साहब, एक गुजारिश, बिलाशुबा हुकूमत को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना पड़ेगा। जिन लोगों के खिलाफ केसेस हैं वो केसेस भी चलते रहते हैं, एहतजाज भी हुकूमत के खिलाफ होते रहते हैं। ये PNA की मूवमेंट इस बात का सबूत है कि मज़ाकरात भी हो रहे थे, एहतजाज भी हो रहे थे। सो हम ये कहें कि वो एहतजाज बंद करके बैठ जाएं, ये भी नहीं। हाँ, ये ज़रूर हमारा मुतालबा है कि जो कुछ माजी में जिस रवैये के साथ इख्तियार किया गया, अगर मज़ाकरात के अमल के ऊपर गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेती है, जो कि ऑलरेडी ले रही है, मैं फिर बार बार कहूँगा कि खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि उनके लोग जब जहाँ बैठ के मज़ाकरात करते हैं, जो पहले मैंने अब आपसे गुजारिश की थी, कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि पंजाब का इलेक्शन और KP का इलेक्शन कराया जाए, असेंबली अनडिज़ॉल्व थी, उस वक्त हमारे मज़ाकरात हुए, पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया, हमने मज़ाकरात किए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया। हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप इसमें मदाखलत ना करें, लेकिन बदयाल साहब नहीं पीछे हटे, उन्होंने कहा नहीं। 1 हफ्ते का टाइम दे दिया गया, मज़ाकरात हुए, मज़ाकरात लिखे जाने थे, मायदा तय हो गया था असेंबली डिज़ॉल्व होने का, इलेक्शन का, सब कुछ, लेकिन खान साहब ने कहा नो, तो नो हो गई। फिर हमने ये इलेक्शन जब हुआ 2024 का, ये 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, 9 को PTI की रिजर्वेशन सामने आ जाती है, 13 तारीख को पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है। हम फिर कोशिश करते हैं कि हमें कोई जमातों को बैठना चाहिए, कोई वे फॉरवर्ड, एक जमात का बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात है, हमको ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बातें तो नहीं कर रहे, लेकिन अगले ही दिन रात को हमारी कमेटी बनती है, अगले दिन खान साहब की तरफ से ऐलान हो जाता है कि इन 3 जमातों से डायलॉग नहीं होगा। तो जब तक खान साहब इस मामले का कुलियतन खुद इजहार नहीं करते, उनको करना चाहिए, हुकूमत को स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, और ये बात कि जी शराइत रखी जाए, हम भी ना रखें, वो जो तशद्दुद वाली बातें हैं या धरनों वाली बातें से बैठे, पाकिस्तान के लिए एहतजाज भी जारी रखें अपना, वो अपने जलसे करें, जुलूस करें, आपस में बैठेंगे तो 100 रास्ते निकलेंगे, बातें करें। देखें, मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो शहीद के दरमियान कितनी दूरी थी, हम आपस में कितने एक दूसरे के मुखालिफ थे, और COD के बाद वो तलखी जो थी वो नीचे चली गई, समझ आ गई ना। जब समझ आई, कमर ज़मान कायरा साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।